अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्द यानी मकर राशि के हवाले से अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। 1 से 31 अगस्त वो सच जो होकर ही रहेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन के नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है, दोनों को इस वीडियो का बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन आपके सामने है, हम बारी बारी आपको बताते जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। पहले 5 चीज़ें बताकर 9 मिनट में वीडियो ख़त्म करते थे, इस दफ़ा 13 चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बोनस के साथ मिला जुला कर 15 से ऊपर चली जाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। आप कमेंट्स में ज़रूर बताओगे कि ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए या वो पहले जो 5 चीज़ें बताते थे वो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, आपके फर्स्ट हाउस से सेहत को देखा जाता है। और कैप्रिकॉर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, जो कि 29 मार्च 2025 से ही आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है और पूरे अगस्त के महीने आपके तीसरे घर में नज़र आएगा, जो बहन भाइयों का घर है। आपके ऑनलाइन तरीके से मीडिया से जुड़ के या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम करने वाला घर, आपके घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाने वाला घर, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का घर। पिछले 1-1.5 साल में इन तमाम चीज़ों में कमी का आना, सोशल मीडिया से वो रिजल्ट ना मिलना, आपका यूट्यूब अकाउंट से वो उतना पैसा ना आना या फेसबुक अकाउंट से उतना पैसा ना आना, कुछ चैनल के इश्यूज़ या कोई ना कोई परेशानी का होना पेमेंट्स के हवाले से या कम पेमेंट्स का मिलना, अपने बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़े होना, तनाज़ात का होना या कोई बात पे इशू पे बहस हो जाना, ऐसे मामला तो आपने देखे होंगे पिछले 1-1.5 साल में। और वैसे तो ये पिछले 6 साल में ही इसका, क्योंकि जब से शनि सैटर्न आपके ना सिर्फ के 3rd हाउस में बल्कि 2nd हाउस में भी था, तो दौलत के इश्यूज़, पैसों की प्रॉब्लम, पैसे का फंस जाना, कोई बिल्डर के पास पैसे का रुक जाना या पैसे के मामलात में गड़बड़ी होना, ऐसा भी आपने देखा। जॉब का एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, एक डर का रहना, ये सब भी मामला देखे। लेकिन अब चूंकि बात हो रही है आपकी सेहत के हवाले से, तो सेहत चूँकि सैटर्न आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा है और अगस्त के पूरे महीने सैटर्न गिरफ्त में रहेगा जुपिटर की 3 तरफा नज़र कह लो या 3 तरफा हथौड़ा कह लो, ये पड़ेगा शनि सैटर्न पे, जो इसको मनमानी करने नहीं देगा। पहले जो आप जल्दबाजी में गलत फैसला ले रहे थे, अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठा रहे थे, किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी वो बातें जो किसी को नहीं शेयर करते, ऐसी बताकर अपने लिए अपनी कमज़ोरियाँ बताकर अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे थे, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे थे, अपने आने वाली तरक्की का पहले से ढंडोरा पीट देना कि इतना पैसा आ रहा है, ये घर ले रहा हूँ, ये गाड़ी ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ, ऐसा बताकर पहले से अपना नुकसान कर लेना, इन चीज़ों से आप लोग बचोगे। लेकिन चूँकि सेहत की बात हो रही है तो यहाँ शनि सैटर्न आपका इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन कर सकता है। इम्यून सिस्टम का डाउन होना या आपका सर दर्द रहना, माइग्रेन रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा बनेगा। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आओगे, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा सोच कर भी आप परेशान रहोगे। हालांकि आपकी 7.5 ही ख़त्म हो चुकी है, 1-1.5 साल ऊपर हो चुका है, यानी 29 मार्च 2025 से 7.5 ही ख़त्म हुई जब सैटर्न शनि आपका इस तीसरे घर में आया। अभी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चला है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें जो सेहत के हवाले से गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। यहाँ 6 दृष्टियों की बात हम करेंगे, 6 ऐसी नज़रें जो शनि की 3 नज़रें और जुपिटर की 3 नज़रें पड़ेंगी। शनि यानी सैटर्न के 3 ऐसे घरों को ये चमकाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसकी नज़र आपके नासिबे के 5वें घर पर पड़ेगी, जो कि औलाद का घर, आपको चतुराई चालाकी का घर, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का घर है। जबकि 9th हाउस किस्मत के घर को ये चमकाएगा और उसके अलावा 12th हाउस 12वां घर विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने वाला घर, इसको चमका देगा। तो वहीं अगर हम जुपिटर यानी कि गुरु की बात करें तो ये आपके 1st हाउस पर नज़र डालकर बैठेगा, 1st हाउस को चमकाएगा, जो आपका इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का घर है, इसकी हम बात करते हैं। 3rd हाउस को भी चमकाएगा, 3rd हाउस पर भी इसकी नज़र रहेगी, जहाँ पर शनि बैठा है। शनि पर जो लगाम कसेगी वो इसी वजह से कि ये 3rd हाउस जुपिटर का घर है और जुपिटर के घर में शनि सैटर्न का होना सैटर्न यानी शनि को काबू में रखेगा। ऊपर से जुपिटर की नज़र भी जो कि 3rd हाउस में पड़ रही है, जो सर्कल में हम दिखा रहे हैं। एक चीज़ और बता दें कि जुपिटर की जितनी भी नज़रें हम सर्कल में और एरो में दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी शनि सैटर्न की नज़रें पड़ेंगी वो हम सिर्फ एरो की मदद से दिखाएंगे।
तो इस तरीके से थर्ड हाउस पे जुपिटर की नज़र पड़ेगी, फर्स्ट हाउस पे नज़र पड़ेगी और 11th हाउस 11वें घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर पर भी जुपिटर की नज़र पड़ेगी। अब चूंकि सेहत के घर फर्स्ट हाउस पे गुरु जुपिटर की नज़र पड़ रही है तो सेहत में संभाला आएगा। जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे तो उसका रिकवर करना या रिकवरी मोड में चला जाना ऐसा भी बनेगा। अगेन वही बहुत सोचने की वजह से जो मामला गड़बड़ी के शिकार शनि सैटर्न की वजह से बनेंगे, वही जुपिटर फर्स्ट हाउस में नज़र डाल के आपके इम्यून सिस्टम आपकी सेहत को बेहतरीन करने की भी कोशिश करेगा। किसी वजह से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर इस तरह के या ब्लॉटिंग वगैरह की शिकायत है तो उसमें कमी होना बनेगा, क्योंकि शनि सैटर्न की 5वें घर पे नज़र है। लेकिन याद रखना बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में खाना आपको बीमार कर सकता है। फूड पॉइजन का होना या पेट का एकदम से खराब हो जाना बनेगा, क्योंकि शनि सैटर्न 5वें घर को देख जरूर रहा है लेकिन गिरफ्त भी है जुपिटर की। लेकिन पहले गड़बड़ी होगी उसके बाद सुधार होगा, तो पेट दर्द वगैरह का या पेट के मामलात का बिगड़ना ऐसा बन सकता है। बाजारी खाना अवॉइड किया जाए या कम खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। ऊपर से आपके सेकंड हाउस के अंदर राहु को आप देख सकते हो, तो राहु का सेकंड हाउस में होना यहाँ पर आपके ENT के मसले पैदा कर सकता है। यानी अगस्त के महीने में आईज, नोज, थ्रोट यानी वायरल इन्फेक्शन का जल्दी लग जाना, कोल्ड कफ का जल्दी लग जाना, बलगमी खांसी, गले में खराश होना, आंखों का लाल होना, आंखों में इरिटेशन होना, चुभन सा होना, या गले में जैसे मैंने कहा कि खराश वगैरह हो जाना, मसूड़ों का दर्द होना, दांतों का निकलवाना पड़ जाना या दांतों में दर्द होना, ऐसे मामला भी अगस्त में सर उठा सकते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठा है तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा होते सेकंड हाउस के हवाले से आपको नज़र आ सकती हैं। इस अगस्त के महीने में ब्लड डोनेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र आपके 12वें घर में जो ब्लड के इन्फेक्शंस को दिखाती है। ब्लड में कोई किस्म की खराबी हो जाना, खून के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ का आ जाना या टॉक्सिक हो जाना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी का बढ़ जाना या आपके खून के अंदर ही टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, इन मामलों को बचाने के लिए ब्लड का जितना आप डोनेशन करोगे, ब्लड जितना दोगे 6-6 महीने में या 4-5 महीने में, तो उससे नया खून तो 5 मिनट में बन जाएगा, लेकिन जो गंदा खून है वो निकल जाएगा। और किसी भी किस्म के ब्लड इन्फेक्शन से या ब्लड की वजह से प्रॉब्लम होना, इससे भी आप लोग अगस्त के महीने में बच सकोगे। अब अगर आपकी एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस से आपकी एनर्जी लेवल को देखा जाता है और फर्स्ट हाउस पे जुपिटर की नज़र है। इसका मतलब कि आपका एनर्जी लेवल अगस्त के महीने सुपर से ऊपर रहेगा, यानी आपका एनर्जी लेवल रहना, काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा। ऊपर से पराक्रम के घर में शनि सैटर्न बैठा है तो यहाँ थोड़ी सुस्ती ला सकता है। शनि सैटर्न का आपके माइंड में ऐसा डाल देना कि अब आराम करना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, किसी और को दे दो, ऐसे मामला हो सकते हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली और आप उसको मना कर दो, इससे बचना, क्योंकि शनि सैटर्न तीसरे घर में बैठकर ऐसे मामला पैदा कर सकता है। अदरवाइज आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाईएस्ट पर रहेगा, क्योंकि गुरु जुपिटर का फर्स्ट हाउस को देखना एनर्जी लेवल को भरपूर बढ़ाएगा। और जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, ये कारोबार करते हुए कारोबार करना, ये कैप्रिकॉर्नियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। कामयाब होते आप लोग नज़र आओगे। आपका गो गेटर्स होना बनेगा, जो ठान लिया वो कर गुजरना, ये और ऐसा बोलना कि ये काम मुझसे ही होगा। लेकिन शनि सैटर्न नेगेटिव बुलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि एनर्जी लेवल हाईएस्ट पे तो आप ऐसे बोलते नजर आओगे कि ये काम मेरे बस का है, मैं नहीं करना और मुझसे ही ये होगा, आज ही करना है, ऐसे बोलकर आप काम को आगे निपटाते हुए भी नजर आओगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, ये भी आपको अगस्त में नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज़ की एहतियात रखना, क्योंकि मार्स भी एनर्जी लेवल का प्लैनेट है, सैयारा है, और मार्स यानी मंगल आपके छठे घर में बैठा है, रेड जोन में। छठा घर आपके दुश्मनों का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके कर्जे का घर, आपकी जॉब मिलने का घर और आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर भी है। लेकिन छठे घर में मार्स का बैठना आपका गुस्सा बहुत बढ़ाएगा, आपका एग्रेशन, गुस्सा, फट पड़ना, मूड स्विंग्स का होना। अब वो कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पानी फेर देंगी हर काम में। एनर्जी लेवल तो आपका हाईएस्ट पे रहेगा, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना, क्योंकि मार्स आपके एनर्जी लेवल को डाउन करने की यहाँ कोशिश कर सकता है छठे घर में बैठे। लेकिन फर्स्ट हाउस पे गुरु जुपिटर की नज़र ये एनर्जी लेवल को अप करेगा। और अब ये आपके ऊपर है कि आप सुस्ती करते हो, कंफर्ट जोन में जाते हो, अपने एनर्जी लेवल का मैक्सिमम यूज़ करते हो, नहीं करते हो। क्रिएटिविटी या मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो पांचवें घर से आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है और पांचवें घर में शनि सैटर्न की नज़र है, तो यहाँ थोड़ा सुस्त पड़ जाना या किसी की बातों में आके कोई फैसला कर लेना, खुद की क्रिएटिविटी, खुद की इनोवेशंस को दावत ना देना, ऐसा बन सकता है। किसी की बातों में आके कई पैसे लगा के पैसे डुबो देना, किसी की बातों में आके कोई काम शुरू करके काम का बर्बाद कर देना, ऐसा बन सकता है। किसी की बातों में नहीं आना, इन चीज़ों की एहतियात आपको बता रहे हैं कि किसी की बातों में आकर कोई कदम आपको नहीं उठाना। आपका दिल क्या बोलता है
आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस क्या आपको बताती है, उस पे को फॉलो करनी है। जितना मज़हब से जुड़ोगे उतने ही बड़े फ़ायदे भी यहाँ पर आप उठाओगे। अब अगर आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बात करें तो पाँचवें घर से आपकी तालीम को देखा जाता है और एजुकेशन का घर, इस पे डायरेक्ट नज़र शनि सैटर्न की पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि पाँचवें घर पे नज़र पड़ना शनि की, यहाँ तालीम के हवाले से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा, कॉफ़ी हाउसेस, या टाइम ना देना पढ़ाई को, या पढ़ते वक्त 1 घंटा पढ़ा फिर मोबाइल के लिए आधे घंटे बैठने की जगह 6 घंटे बैठ गए, ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रॉलिंग को देना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देना, या फिर यूट्यूब, फेसबुक इन वगैरह को देना, ये आपका वक्त बर्बाद करेगा। और पढ़ाई पे ध्यान ना देना, फोकस ना होना, फिर वो एवरेज मार्क्स लाना, अच्छे मार्क्स ना ला पाना, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पर पाँचवें घर में शनि सैटर्न की नज़र पड़ना हर तरह से ये दिखाता है कि यहाँ पर पूरे महीने ही शनि आपका सैटर्न इस पर नज़र डाले बैठेगा। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। जितना मेहनत करके पढ़ाई करोगे उतना ही उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई ना कर पाना, ऐसे मामला यहाँ मेल फीमेल स्टूडेंट्स के बन सकते हैं। अब अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो पांचवा घर ही आपका प्रेम प्यार का घर होता है। और शनि सैटर्न की नज़र का इस पे पड़ना, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, बिला वजह हंसते हंसते एकदम से गुस्सा हो जाना, लड़ पड़ना, अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस का होना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट में आ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जिनके रिश्ते नहीं बने उसमें डिलेज का होना, ऐसे भी शनि सैटर्न की नज़र पांचवें घर में पड़ने की वजह से बन सकते हैं। और प्रेम प्यार के रिश्तों में अगर आप एडजस्ट करके नहीं चलोगे तो आपका पार्टनर भी एडजस्ट नहीं करेगा, और इस तरह से लड़ाई का बढ़ना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाना, ऐसे मामला यहाँ प्रेम प्यार के रिश्तों में आपके बन सकते हैं। लेकिन चूंकि वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला सैयारा आपके 9th हाउस में, तो ये काफ़ी हद तक रिकवर करेगा इन चीज़ों को। यानी कि जहाँ गड़बड़ी होगी इस पांचवें घर की वजह से, वहीं कुछ ना कुछ बेहतरी भी 9th हाउस की वजह से बनेगा। और प्रेम प्यार के रिश्ते, यानी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का लगना, सुलह सफाई हो जाना, पैकअप से पैचअप पे आ जाना, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट पे आना, ऐसे कुछ मामले या वीनस शुक्र आपका यहाँ बनाता हुआ नजर आएगा। हर तरह से अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को बचाना चाहते हो तो आप खुद देख सकते हो कि शनि सैटर्न की नज़र जो हमने एरो से दिखाई है 9th हाउस पे भी पड़ रही है, जहाँ वीनस बैठा है, जहाँ प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला वीनस आपके 9वें घर में आपके लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो शनि यहाँ पर सैटर्न इसी वीनस पे नज़र डाल के, 9th हाउस पे नज़र डाल के ना सिर्फ किस्मत को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, बल्कि किसी ना किसी तरह वीनस को भी स्लो डाउन करनी, यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में कड़वाहट लाना या स्लो डाउन कर देना, ऐसे मामला बना सकता है। जितना आप एडजस्ट करके चलोगे उतना ही आपकी लव लाइफ बेहतर होते आपको अगस्त में नजर आएगी। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो पांचवें घर से औलाद को देखा जाता है, और पांचवें घर में शनि सैटर्न की नज़र है। औलाद का डिले होना, देर से होना, कंसीव करने के प्रोसेस में थोड़ा आहिस्तगी या स्लो डाउन होना, ऐसे मामला यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ शनि की वजह से ऐसे कुछ इश्यूज आपको नज़र आएंगे। लेकिन शनि जब तक इस पांचवें घर में ऐसे इश्यूज आपको फेस करने, औलाद के हवाले से, दूसरी औलाद के हवाले से, औलाद का बदतमीजी करना, बात ना माना, सामने बोलना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी होशियार रहेगा। ख़ास अगस्त के महीने में बिला वजह औलाद को डांट डपट करना या टोकना, ये हाँ गलत चीज़ करने पर टोकें, जैसे मोबाइल का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देकर अपनी आंखों को ख़राब कर रहे हैं, तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल बिगाड़ लिए, तब डांट डपट करना तो बनता है। लेकिन बिला वजह की डांट डपट करना, ये इनको बहुत ज़्यादा हाइपर बनाएगी और इनका गुस्सा होना, फट पड़ना, उल्टा सीधा बोल जाना औलाद की तरफ से, ऐसा देखने को मिल सकता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो सातवें घर से देखा जाता है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों को टकराव इस 7वें घर में अगस्त के महीने में बनेगा, जिसमें जुपिटर यानी कि जो एग्जॉल्टेड हो गए, सुपर पावरफुल हो गए, पूरे महीने, अगस्त के पूरे महीने 7वें घर में आपको नजर आएगा। ऊंच के पावर्स एग्जॉल्टेड हो गए, ये बड़े फायदे देगा। और ना सिर्फ ये कि 2 जून से ये इस घर में आ चुका है, बल्कि 7वें घर में ये 1 नवंबर तक रहेगा। तब तक इसका एग्जॉल्टेड होना, सुपर पावरफुल होना 7वें घर को स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर सन, सूरज भी मौजूद है तो थोड़ा गर्मा गर्मी कर सकता है। हालांकि आपको जोड़ने का काम तो करेगा, लेकिन थोड़ा छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा लगा जाना, कोई भी बात पर इशू बना लेना, ऐसे मामला यहाँ सूरज की वजह से हो सकता है। लेकिन तीसरा सैयारा है बुध, मर्क्यूरी, जो आपकी अकल को बढ़ाएगा। किस वक्त क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी समझ का आना, आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को भी बिगाड़ रहा है,
आपके रिश्ते नातों को बिगाड़ रहा है, आपके बॉसेस सीनियर जूनियर्स के रिश्तों को बिगाड़ रहा है, आपके इवन लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट ला रहा है। ये 7वें घर में बुध का होना आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। जो कम्युनिकेशन बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का घर है, बोलचाल का घर है, और किसी से भी कुछ भी बोल जाना ये राहु की वजह से बहुत होगा, फट पड़ना, उल्टा सीधा बोल देना। और वहीं पे बुध मर्क्यूरी इसको रिकवरी मोड में लाएगा, यानी मर्क्यूरी की वजह से आप तोल मोल के भी बोलोगे, फौरन से ना बोलना, सोच के बोलना, ऐसे मामला भी दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस पर भी इसका असर होगा और लव लाइफ पर भी इसका असर होगा। यानी लव लाइफ पर भी कहीं ना कहीं आप मिठास से बोलोगे, सुलह सफाई की तरफ जाओगे, आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, आप तोल मोल के, यानी कब किससे बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, इसकी समझ का आना, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, ऐसे कुछ मामला 7वें घर में मर्क्यूरी के होने की वजह से नजर आएगा। और ये तीनों सियारों की वजह से अगस्त के महीने में त्रिगरी राजयोग भी बन रहा है, इसका भी बड़ा फायदा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। हस्बैंड वाइफ का घूमना फिरना, सैर सपाटा, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और एक केस में इनकी औलाद के होने के चांसेस, फैमिली प्लानिंग के कामयाब होने के चांसेस भी अगस्त से ऑनवर्ड आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात करें तो 9th हाउस से किस्मत को देखा जाता है, और 9th हाउस में वीनस बैठे हुए, शुक्र का वीनस का 9th हाउस में बैठना किस्मत को तो चमकाएगा, लेकिन किस्मत पे नज़र शनि सैटर्न के, जैसे आप देख सकते हैं एरो दिखा रहा है कि शनि सैटर्न की डायरेक्ट नज़र आपके 9th हाउस पे पड़ रही है। किस्मत में थोड़े फ्लक्चुएशंस का आना, काम का फौरन ना बनना, कामों में डिले होना, आपका खुद का स्लो डाउन हो जाना, काम को देर से करना, फौरन से रिस्पॉन्स ना करना, फौरन से रिएक्ट ना करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इन चीज़ों को जहन में रख के चलना, क्योंकि किस्मत तो साथ, थोड़ी बहुत भी देरी होगी तो उसको अवेल ना करना, मौका आएगा तो उसको अवेल ना करना, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल ना करना, ऐसा कैप्रिकॉर्नियंस के साथ हो सकता है। हर मौके पे चौका छक्का लगाना पड़ेगा, हर मौके को अवेल करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाना पड़ेगा, तो ही जाके किस्मत का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग अगस्त के महीने में देखोगे आपके फादर्स के साथ, वालिद के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी बात पे झगड़ा हो जाना, उनके कारोबार से अच्छा पैसा ना कमा पाना, या उनके खुद के कारोबार या जॉब से कुछ बैड न्यूज़ का आना, उनके आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ ना देना, ऐसे मामला बन सकते हैं। प्रमोशन के लिए आपको आगे फॉरवर्ड ना करना, या आपके एजुकेशन तालीम के लिए वो रिजल्ट ना मिला जैसा आपने सोचा था, आप मजहबी सफ़र के लिए जाना चाह रहे हो, उम्रे पे जाना चाहते हो, या तीर्थ यात्रा, या जो भी आपका मजहब अलाउ करता है, ऐसे कोई मजहबी सफ़र पे जाना चाहते हो लेकिन उसका बंदोबस्त ना हो पाना, कुछ ऐसे मामला भी 9th हाउस की वजह से यहाँ पर बन सकते हैं। अब अगर आपके करियर, जॉब और प्रमोशंस के हवाले से बात करें तो 10वां घर आपके करियर, जॉब और प्रमोशंस का घर माना जाता है। वहीं पे छठा घर भी, 6th हाउस भी आपका करियर का घर माना जाता है। छठे घर पे मार्स बैठा हुआ है, और मार्स का यहाँ पूरे महीने बैठना छठे घर में, जो आपकी जॉब दिलवाने वाला घर भी है, तो जॉब के मामलात में जॉब आपका एक्शन में रहना बनेगा। आपका यहाँ पर जॉब के मामला में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, एक्शन में रहना, एनर्जी लेवल का हाईएस्ट पे होना, ये ऐसा अप एंड डाउन तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जॉब ढूंढते नजर आओगे। अगर जॉब लेते तो जॉब का ढूंढना, जॉब का मिल जाना, ऐसे कुछ मामला तो आपके यहाँ बन सकते हैं। करियर में जैसे मैंने कहा कि बॉसेस का सपोर्ट कभी बहुत ज़्यादा मिलेगा, कभी बिल्कुल ना मिलेगा, तो जितना मेहनत करोगे तो अपना लोहा मनवा सकोगे। जहाँ पे लोहा मनवा लिया, अपने आप को प्रूफ कर लिया, तो आपके बॉसेस सीनियर्स भी आपका साथ देंगे, वरना फिर जॉब मिलने के चांसेस मिलना कम हो जाएगा, या जॉब मिल गई तो वहाँ पर रुकावटें देखना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। अपने वर्क प्लेस पे भी जाओ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मेल अपने जेब में तस्वीर, छोटी सी तस्वीर रख लो, और फीमेल्स अपने पर्स में रखो, इसका बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दिल में तस्बीह कोई ना कोई पढ़ते रहो, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं वो अपने बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, या जिस भी मज़हब के आप हैं, आपकी रिचुअल्स में कहीं ना कहीं तस्बीहात होती ही होती है। किसी ना किसी तरह अपने लॉर्ड को आप याद करते हो, उसको पढ़ते रहना आपको बड़ा फ़ायदा देगा, और ये आपकी जॉब करियर के लिए भी अच्छा रहेगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वें घर से कारोबार को देखा जाता है, तो कारोबार के लिए गुड न्यूज़ है। कैप्रिकॉर्न, जितने भी कारोबारी हजरात मेल फीमेल हैं, घर बैठे इनकम के जरिए बनाना, कोई नया कारोबार शुरू करके उसे अच्छा तेज़ तरीन पैसा कमा पाना, ऐसा आपको इस 7वें घर से नजर आएगा। क्योंकि जुपिटर भी यहाँ मौजूद है, जो कि जुपिटर यानी गुरु, ये किस्मत का सैयारा, औलाद की नवादिशात का सैयारा, तीनों किस्म के कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, यानी आपकी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है। तो कारोबार में अच्छा एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला तो आपके अगस्त में बन सकते हैं। कारोबार से भरपूर पैसा कमाने, क्योंकि सूरज भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दिलवाने वाला सैयारा, आपके कोई गवर्नमेंट के काम बनवाने वाला सैयारा, आपके हर तरह से अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, टेंडर चाहिए, उसका कामयाबी से मिल जाना,
आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कामयाबी होना, कोई गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। तो करियर में जहाँ पर मैंने कुछ डाउनफॉल्स बताए, तो यहाँ करियर के हवाले से सूरज का 7वें घर में होना, ये भी जॉब के हवाले से अच्छा है। जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे, खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब, कोई एमएनसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के मिलने के चांसेस भी। फिर बुध मर्क्यूरी भी चूंकि कहीं ना कहीं कारोबार को चमकाने वाला सैयारा तो है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, यानी आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ाना, क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके क्लाइंट बेस कोई वर्क कर रहे हो, कमीशन बेस वर्क कर रहे हो, वहाँ अच्छा पैसे कमाना, पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, पैसा बढ़ना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। ओवरऑल अगर आप जॉब से कारोबार की तरफ स्विच होते तो कारोबार में अच्छा रिजल्ट मिला, या कारोबार ऑलरेडी कर रहे हो तो कारोबार से अच्छा पैसा खींच पाना, ऐसे मामला आपको अगस्त में नजर आएंगे। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी के हवाले से बात करें तो सरमायाकारी के लिए भी ये वक्त अच्छा है, क्योंकि वीनस आपके 9th हाउस किस्मत के घर में है। बेशक शनि सैटर्न की नज़र है। सरमायाकारी देखभाल के करना, अंधा एतमाद करके किसी को पैसे दे दिए, तुम लगा लो देख लेंगे, तो फिर वो पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। या तो वो पैसा लेकर कोई भाग जाए, कंपनी का डूब जाने, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टिगेट किया नहीं, उसके ऊपर छोड़ दिया। तो ऐसे मामला से बचो, क्योंकि इस तरह की सरमायाकारी डुबो देगी, पैसा फंस जाएगा। कोई बिल्डर के पास पैसे रखवा रहे हो तो रिलायबल भी है वो कंपनी के नहीं, जिसके पास जिस बिल्डर को आप पैसे दे रहे हो, या जहाँ प्लॉट लेने के लिए या ज़मीन दुकान मकान लेने के लिए आप पैसे दे रहे हो, वो भरोसेमंद है कि नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेट कर लेना बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ बाद में पैसा फंस के उसको रिकवर कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके खर्चों के हवाले से बात करें तो 12वां घर आपके खर्चे का घर होता है, और शनि सैटर्न की नज़र 12वें घर पे, जैसे आप देख सकते हो एरो की मदद से हमने दिखाया है, और 12वें घर पे शनि सैटर्न की नज़र आना, ये खर्चे बहुत बढ़ाएगा। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे करना, सोचे समझे बगैर खर्चे करना। देखो एक बात बताऊं, सामने केले का छिलका पड़ा है, और अगर मैंने बोला कि देखो केले का छिलका आएगा बीच में, और आप बोलो कि आज भी गिरना पड़ेगा, तो ये पठान का लतीफ़ा बन जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कहने का मतलब कि आपके सामने केले का छिलका पड़ा है तो आप साइड में होकर निकल सकते हो। आपको बताने का मकसद ये कि देखो केले का छिलका आएगा, लेकिन आप उस पर पैर रख के चलना चाहोगे कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, क्या हो गया, क्या पता मैं पार उतर जाऊँ। आपको मालूम है कि केले का छिलका आपको गिराएगा ही गिराएगा, तो क्यों ऐसा रिस्क लेना। तो अगेन बात कह रहा हूँ कि बड़े खर्चे करने पे रिस्क मत लो कि खर्चा करके देख लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पैसा चला गया तो कौन आपकी मदद करेगा। मुश्किल वक्त में तो सगा भाई अपने काम नहीं आता। तो आप सोचो कि आपने बड़े खर्चे के, जब मदद पड़ेगी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब सरमायाकारी करना होगा, जब इन्वेस्टमेंट करना होगा, जब कारोबार के लिए पैसा लगाना होगा, जब घर की रिनोवेशन करना होगा, या घर में कोई शादी ब्याह के ओकेजन में पैसा चाहिए होगा, तब क्या करेंगे। तो पैसा बचाने वाला टाइम है। आप अगस्त के महीने में पैसे बचाने के करो, क्योंकि शनि सैटर्न यहाँ बड़े खर्चे करवाएगा। पानी भाप की तरह उड़ जाना, ये बड़े खर्चे आ जाना, यानी बड़े बड़े आप घर के रिनोवेशन करा रहे हो और आपको पता है 10,000 का खर्चा है, लेकिन आपको ठेकेदार ने बताया देखो टंकी लीक हो रही है, तो इसको, हालांकि लीक नहीं हुई है लेकिन होने के चांसेस हैं, और ये बोलकर आपको ये दीवार भी तोड़वानी पड़ेगी, फिर टंकी नहीं लगवानी पड़ेगी, फिर ये लगवाने के इतने चार्जेस हैं, सीमेंट वगैरह के इतना चार्जेस हैं, तो मिला जुला के 1.5-2 लाख तक खर्चा पहुंचा दिया। तो ये बड़े खर्चे बिला वजह के, क्योंकि आपको पता है अभी टंकी लीक हो नहीं रही। तो अगर चलने देंगे तो इस मंथ नहीं, अगस्त नहीं, मई में, जून में, ईयर में बनवा लेंगे। तो ऐसा सोच के रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यानी जो चीज़, जो मुसीबत अभी आई नहीं, उसके लिए अभी से खर्चा कर देना, ये हिमाकत है। और अगस्त के महीने में पैसे बचाना है। पैसे खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे करके कर्जे लेने पर मजबूर आप हो जाओगे। मार्स आपके छठे घर में बैठा है जो कर्जे का घर है, तो यह कर्जे बढ़ सकते हैं। जहाँ बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे आप करोगे तो कर्जे लेना या कर्जे की दलदल में फंस जाना, फिर पैसे के लिए पैसे को मोहताजी होना, दूसरों से पैसा मांगना, फिर उनका पैसा लौटा ना सकना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। अब अगर आपके बैरून मुल्क के दौरे के हवाले से बात करें तो इसमें डिले हो सकता है। यानी आपने वीज़ा इमिग्रेशन के मसले, आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन हो रहा है, बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, या पैसे नहीं जोड़ पा रहे, या बैरून मुल्क अगर चले भी गए तो वहाँ पे मुसीबतें आ रही है। तो ऐसे मामला आपको 12वें घर से बनते नजर आएंगे, क्योंकि 12वां घर तो आपका एक्टिवेट है, लेकिन शनि सैटर्न की नज़र है, तो गुरु जुपिटर की नज़र शनि पर है, सैटर्न पे, तो वो काफ़ी हद तक आपके बैरून मुल्क के दौरे बनवा भी सकता है। जितना मज़हब से जुड़ोगे, क्योंकि जुपिटर जो है यानी गुरु, ये मज़हब का सैयारा भी है, तो आपको मज़हब का बड़ा फ़ायदा यहाँ मिलेगा। यानी हर तरह से आपके विदेश या बैरून मुल्क से जुड़े काम का बनना, घर बैठे कोई आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, यूट्यूबर का काम करते हो, टिकटॉकर का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, या किसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, कोई भी आईटी सेक्टर कंपनी से जुड़ा काम, वहाँ अच्छा पैसा कमा सकोगे। हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम करें, वहाँ बरकत हो सकती है, वहाँ अच्छा पैसा आ सकता है।
लेकिन शनि सैटर्न के 12वें घर पे नजर होना चीजों को स्लो डाउन करेगी, बिल्कुल बंद नहीं करेगी कि आपके रास्ते ही बंद हो जाएंगे, स्टूडेंट वीजा पे आप नहीं जा सकोगे या आप बैरन जा ही नहीं सकोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जाने के प्रोसेस में देर हो जाए, या वहाँ जाकर जॉब का फ़ौरन ना मिलना, या वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ना, या वहाँ कामों का डिले होना, या पेमेंट्स का डिले होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इवन ऐसे मौके पे क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो सोच समझ के करना, क्योंकि 12वां घर एक्टिविटी है जो बड़े खर्चे का तो है लेकिन नुकसान को भी दिखाता है। तो छोटे मोटे नुकसान बगैर सोचे समझे कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, जैसे क्रिप्टो गोल्ड वगैरह में, और ऐसे वक्त पे इन्वेस्ट किया जहाँ पैसे जब दाम नीचे गिर रहे हैं, तो बड़ा नुकसान, ये लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना। बैरन के आपके दौरे बन सकते हैं लेकिन स्लो डाउन होना, प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन बैरन जा सकोगे। वहाँ जॉब मिलने के चांसेस थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन आपका काम बनते नजर आएंगे, लेकिन थोड़े स्लो पेस पे बनेंगे। कुछ बोनस भी है आपके साथ, यानी ये 13 चीज़ें तो हमने बता दी, लेकिन बोनस के हवाले से केतु आपके 8वें घर में बैठा है। केतु आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है, डिस्ट्रैक्शन या यूँ कह लो कि डिटैच करना चीज़ों से। 8वें घर के हवाले से डिटैचमेंट देखना ऐसा बन सकता है, पैसों की रुकावट यहाँ बन सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हो यही केतु अटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा। जो पैसा आपको रुक के मिलने वाला है वो फ़ौरन से मिल जाना, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल जाना। मज़हब से जुड़े हो तो ये होते हुए भी देखोगे। हर तरह से आपके कामों का बन जाना, आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटों का दूर होना। कोई मुश्किल है तो उसका कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी दूर होना। अकल साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ केतु बना सकता है। प्लस ये कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी ये सीखकर पैसे कमाना। हर तरह से आपको सपोर्ट का मिलना, आपको पैसे का सपोर्ट, मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का, वाइफ, हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। सेकंड हाउस का राहु जहाँ रुकावटें डाल रहा है, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं, वह छप्पर फाड़ पैसा भी दिलवाएगा। अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं से इवन कारोबार हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका ऑनलाइन काम हो सकता है, आपका बैरन मुल्क से कुछ जुड़ा कोई काम हो सकता है, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट हो सकता है, वहाँ अचानक से पैसा आना, सडन बेनिफिट्स, क्योंकि राहु ऐसा सैयारा है जो सडन बेनिफिट्स, अचानक फ़ायदे, छप्पर फाड़ फ़ायदे करवा देता है। तो पैसे की उम्मीद रखना, क्योंकि अगस्त में अचानक पैसे आने यहाँ राहु की वजह से बनेंगे। आपका रुका पैसा, स्टक मनी का फौरन मिल जाना, हालांकि रुकावटें हैं शनि सैटर्न की वजह से, लेकिन राहु की वजह से यहाँ अचानक आपके कामों का बन जाना, ऐसा भी बन सकता है। पैसा फंसा है उसको रिकवर करा पाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का घर जरूर है, लेकिन यहाँ कोई आपकी मेहनत करके अगर आपस में इख्तलाफत है उसको आप दूर कर सकोगे। आपके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में मेहनत करके आप वहाँ से अच्छा पैसा खींच पाओगे। आप रिलेटेड कंटेंट बनाओगे जो लोग देखना चाहते हैं, इस तरह बनाकर आप करोगे तो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब जगह सुपर हिट होगे और वहाँ से अच्छा पैसा कमाने के चांसेस भी आपके बनेंगे। जहाँ तक सूरज की हमने बात की, 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ये आपके 7वें घर में जुपिटर के साथ जोड़ बनाकर 2 ग्रही राजयोग भी बनाएगा। जुपिटर और सूरज जहाँ मिलते हैं वह पैसे का छप्पर फाड़ फायदा भी करवा देते हैं। तो यहाँ आपको पैसे का फ़ायदा, एक और इशू आपका पैसे का हल होगा कि पैसा भरपूर आता है। शुरू के 15-16 दिन में नजर आएंगे, लेकिन बाकी के 15 दिन में याद रखना यही सूरज आपके 8वें घर में जाके केतु के साथ जोड़ बनाएगा, जो पैसे का एक और राजयोग। यानी यहाँ बाकी के 15 दिन भी पैसों के कहीं ना कहीं मामला स्लो डाउन जरूर होंगे केतु की वजह से, लेकिन पैसे के काम बन जाना, पैसा मिल जाना, आपका पैसा रिकवर हो जाना, ऐसे मामला यहाँ केतु बना सकता है। केतु आपके 8वें घर में आपको चतुर चालाक तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको माहिर बनाना, आपको क्या कहेंगे, आपकी महारत पे इजाफा करना, आपके टैलेंट पे इजाफा करना, आपके स्किल्स में इजाफा करना, ऐसे मामला भी यहाँ केतु बनाएगा। और फिर सूरज जब जुड़ जाएगा तो सूरज और केतु का जोड़ काफ़ी हद तक यहाँ पर आपके स्किल्स वगैरह के हवाले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे के मामला, गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, कोई सरकारी ऑफिसर से आपके काम बन जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। तो ये बाकी यानी ओवरऑल पूरा महीना आपका अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ रुकावटें शनि की वजह से बनेगी वो 5वां घर है आपका 9th हाउस है, आपका 12th हाउस है, इन पर बहुत नज़र रखना, क्योंकि गुरु जुपिटर एक हद तक तो फ़ायदा देगा, क्योंकि जुपिटर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी इनकम का देने वाला है। ये एक बोनस रहेगा। अगस्त के महीने में हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, चंद दिनों का ये फ़ायदा नहीं है, पूरे महीने जुपिटर आपके 7वें घर में बैठा है, वो भी त्रिग्रही राजयोग, 3 सितारों के टकराव के साथ बैठा हुआ है। और प्लस ये कि इसका 11वें घर पे नज़र होना हर तरह से आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में इजाफा करेगा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनेंगे।
डेली इनकम, डेली वेजेस के का बढ़ना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला भी आपको बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हर तरह से इनकम का बढ़ना, कहीं ना कहीं से हाईएस्ट इनकम का आ जाना, ऐसे मामला, सडन बेनिफिट्स का होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी इम्यून सिस्टम और सेहत का जो हमने शुरू में बताया, उसमें कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में गुरु जुपिटर डालेगा, यानी जुपिटर की वजह से, क्योंकि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, सेहत भी इंप्रूव होते काफ़ी हद तक आपको नजर आएगी। और थर्ड हाउस में जहाँ बर्बादियाँ लेकर आएगा शनि सैटर्न, वहीं पर तीन तरफ से हथौड़ा जुपिटर का पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो सब कुछ बुरा नहीं है। अगर आपको कैप्रिकॉर्न को लगता है कि हर चीज़ बुरी होगी, तो काफ़ी हद तक सैटर्न पे चूँकि लगाम कसेगी शनि पर लगाम कसेगी जुपिटर की, तो काफ़ी हद तक